बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है सूरत अल बकरा के फ़ज़ाइल और खसूसियात। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहमियत का हामिल है ये टॉपिक। पेपर में बारहा दफा रिपीट हो चुका है, लेकिन आप लोग क्या गलती करते हैं, जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं वो क्या गलती करते हैं कि इसको एज इट ऐसे ही कॉपी पेस्ट करते हैं जैसा कि टेक्स्ट बुक में दे दिया गया है। बट आप में से सिर्फ उन स्टूडेंट्स के ही अच्छे नंबर आते हैं जो कि पॉइंट आउट करके यानी कि हेडिंग्स की सूरत में इस टॉपिक को लिखते हैं। चाहे आपका पेपर एनुअल का है या सप्ली का है, चाहे आपका पेपर फर्स्ट टाइम है या सेकंड टाइम है, अगर आपने अच्छे नंबर लेने हैं, 10 में से 10 नंबर आपने लेने हैं इस टॉपिक में से, तो आपको एज इट ऐसे ही प्रेजेंट करना होगा पेपर में। आपकी बुक में ये वाला टॉपिक जो है वो पैराग्राफ्स की सूरत में, अहादीस मुबारका की सूरत में दिया गया है। बट आपने एक चीज को हमेशा याद रखना है कि आपने इस्लामिक स्टडी का हर एक और अरबिक का हर एक टॉपिक जो है आपने हर सूरत में हेडिंग्स की सूरत में प्रेजेंट करना है, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके 50 में से 50 नंबर आए। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है वह सूरत अल बकरा के फजाइल और खसूसियात। पहले इस पॉइंट को क्लियर करते हैं कि ये फजाइल और खसूसियात क्या हैं। फजाइल जो लफ्ज है ये है जमा, इसकी वाहद क्या है, फजल। इसका मतलब है अल्लाह ताला की बरकत, अल्लाह ताला का करम। ये यानी कि सूरत बकरा जो है अल्लाह ताला ने अपनी बरकतें, अपना जो करम है, अपनी फजीलतें हैं इस सूरत में कौन कौन सी रखी हैं उसको पढ़ेंगे। और साथ में सेकंड नंबर पर जो चीज पूछी जाती है आपसे वो क्या है, खसूसियात यानी कि करैक्टरिस्टिक्स। आप लोगों ने याद रखना है कि जब आपसे खसूसियात पूछी जाती हैं तो आपने हमेशा ही उसकी पॉजिटिव यानी कि जो पॉजिटिव पहलू होते हैं आपने उनको बयान करना होता है। खूबियों को बड़े ही अच्छे तरीके से अल्लाह ताला ने इस सूरत में बयान किया है, तो आपने उसको पॉइंट आउट करके हेडिंग्स की सूरत में बयान करना है अगर आप चाहते हैं कि आपके जो नंबर हैं वो 10 में से 10 आए। तो चलिए अब चलते हैं इनके मेन पॉइंट की तरफ। आपने इसको हर सूरत में हेडिंग्स की सूरत में लिखना है। और हेडिंग्स की सूरत में कैसे लिखना है, यह टॉपिक दो पार्ट्स के ऊपर डिवाइड है। एक यहाँ तक आपका जो 7 पहले पॉइंट है और इसका जो सेकंड पार्ट है वो आयतल कुर्सी की फजीलत है, वो भी आपने डेफिनेटली इस टॉपिक में कोड करनी है। उसकी खसूसियात और फजाइल आपने कोड करने हैं। तो अब इनको फर्दर यहाँ पर डिस्कस करने की बजाय डायरेक्टली इनकी एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं कि एक्सप्लेनेशन में क्या बताया जा गया है। सबसे पहला काबिल तकरीम सूरत, तकरीम कहते हैं बहुत इज्जत वाली, बहुत करम वाली सूरत। तो सूरत अल बकरा बहुत फजीलत वाली सूरत है। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जमाने में जो शख्स सूरत बकरा और सूरत अल इमरान का आलिम होता था उसे बहुत अजीम और लायके तकरीम शुमार किया जाता था। ये मैंने आपसे पहले ही बता दिया है कि ये जितना भी टॉपिक है ये अहादीस मुबारका से लिया गया है। इस टॉपिक में अहादीस मुबारका के हवाला जात दिए गए हैं। आपने भी डेफिनेटली हर सूरत में क्या करना है कि ये जो सारा टॉपिक है इसको आपने एक्सप्लेन करना है और उसके साथ साथ जो चीजें आपने कोड करनी है वो हर एक पॉइंट के साथ आपने हदीस मुबारका का नंबर और नाम दोनों चीजों को मेंशन करना है। जिस बुक से, जिस सही बुखारी से, सही मुस्लिम से, मुस्नद अहमद से, यानी कि जिस जगह से, जिस बुक से उस हदीस को लिया गया है वो आपने लाजमी कोड करनी है। और सेकंड नंबर पर जो उसका जो हवाला दिया गया है कि ये जो हदीस मुबारका है ये कितने नंबर है, तो आपने उसको भी कोड करना है। जैसा कि ये जो पहला जो टॉपिक है ये बयान किया गया है यानी कि मुस्नद अहमद 12216। मेन पॉइंट नंबर 2 है शैतान से हिफाजत। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, यानी कि जिक्र और तिलावत से घरों को खाली ना रखो। बेशक शैतान उस घर में दाखिल नहीं होता जिसमें सूरत बकरा की तिलावत की जाए। ये हदीस मुबारका जो है वह सही मुस्लिम और 780 इसका नंबर है। मेन पॉइंट नंबर 3 है कुरान मजीद की चोटी। आपको इस जगह पर एक और चीज क्लैरिफाई मैं आपको कर दूं कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है और ये रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है, रिपीटेड बारहा दफा रिपीट किया जाने वाला है। ठीक है कि कुरान मजीद की चोटी सूरत कौन सी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर चीज की एक चोटी होती है और कुरान मजीद की चोटी सूरत अल बकरा है। और इस हदीस को जिस बुक से लिया गया है वह जामिया तिर्मिज़ी
2878. मेन पॉइंट नंबर 4 है कि जादू से हिफाजत। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरत अल बकरा पढ़ा करो, इसके पढ़ने में बरकत, छोड़ने में हसरत और बदनसीबी है। और अहले बातल यानी कि जादूगर, काहन और मक्कार लोगों का इस पर बस नहीं चलता, यानी कि इसके ऊपर अख्तियार नहीं चलता। और ये जो सही मुस्लिम, ये किताब का नाम है, यानी कि हदीस मुबारका की एक बुक है, उसका नाम है सही मुस्लिम, और ये हदीस नंबर जो है वो 804 है। मेन पॉइंट नंबर 5 है कि 7 तवील सूरतों का इल्म। ये भी आपके मशकी सवालात का जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन है उसमें ये कोड है, और ये 12 दफा रिपीट किया जा चुका है। सूरत अल बकरा कुरान मजीद की 7 तवील सूरतों में सबसे बड़ी सूरत है। इन सूरतों के मुतल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने कुरान मजीद की 7 तवील सूरतों के इल्म को हासिल कर लिया वो बहुत बड़ा आलम बन गया। यहाँ पर आपको एक और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही है जो कि आपके इल्म में होनी चाहिए और जिसका इल्म आपको हर सूरत में होना चाहिए, और वो ये है कि उन 7 तवील सूरतों के जो नाम है वो क्या हैं। वो कुछ इस तरह से हैं कि सबसे पहले सूरत अल बकरा, सेकंड नंबर पर है सूरत अल इमरान, थर्ड नंबर पर है सूरत अल निसा, और फोर्थ पे है सूरत अल माइदा, 5 पे है सूरत अल इनाम, 6 पे है सूरत अल अराफ, और 7 पे है सूरत यूनस। मेन पॉइंट नंबर 6 है आखिरी 2 आयात की फजीलत। ये भी आपकी जो मशक है, एक्सरसाइज है, उसके शॉर्ट क्वेश्चन वाले पोर्शन में ये क्वेश्चन भी ऐड है, तो साथ साथ आपकी क्या हो रही है, एक्सरसाइज भी सॉल्व हो रही है कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स भी सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात रात में सोने से पहले पढ़ेगा उसके लिए काफी हो जाएंगी। ये सही बुखारी हदीस नंबर जो है वो 5009 है। उसके बाद मेन पॉइंट नंबर 7 है मज़ामीन की गहराई और वसत। सूरत बकरा के मज़ामीन की गहराई और वसत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो जैसे जलीलुल कदर सहाबी को इस सूरत को मुकम्मल तौर पर सीखने में 12 साल लगे, जबकि इनके साहबजादा को यानी कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इस सूरत को 8 साल में इसके तमाम मज़ामीन के साथ सीखा। और यहाँ पर आपका जो सेकंड मेन पार्ट है वो स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आयतल कुर्सी की फजीलत। इसका जो पहला पॉइंट है, और आपने एक बात याद रखनी है कि जो इसका सीक्वेंस चल रहा है नंबरिंग का, ये आपने एज इट ऐसे ही रखना है। ये ऐसा नहीं करना आपने कि यहाँ तक अगर आपने 7 कर दिया है, सूरत आयतल कुर्सी की जो फजीलत है वो स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ पर आपने इसके 8 की बजाय आपने 1 करना है, ऐसा नहीं करना। नंबरिंग का सीक्वेंस आपने तरतीब के साथ ऐसे ही रखना है। तो इसका जो पहला मेन पॉइंट है वो है तमाम आयतों की सरदार, यानी कि आयतल कुर्सी तमाम आयतों की सरदार आयत है। सूरत अल बकरा की आयत नंबर 255 में आयतल कुर्सी है। उसके बाद मेन पॉइंट नंबर 9 है कि दुखूले जन्नत, यानी कि जन्नत में दाखिल होने की वजह या जन्नत में दाखिल होने का जरिया, ये क्या है, ये भी आपका रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है आपके शॉर्ट क्वेश्चन वाले पोर्शन में से। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है उसे जन्नत में दाखिल होने से सिर्फ मौत ही रोके रखती है। और जो हदीस मुबारका है वो है सही तरगीब 1595। उसके बाद आ जाता है मेन पॉइंट नंबर 10 शैतान से हिफाजत। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम अपने बिस्तर पर जाने लगो तो आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो, सुबह तक अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे लिए एक मुहाफिज मुकर्रर रहेगा और शैतान तुम्हारे करीब भी नहीं आ सकेगा। तो जो इस बुक जो हदीस मुबारका है ये सही बुखारी की बुक हदीस नंबर 5010 है। इसका मेन पॉइंट नंबर जो 11 है वो इस लेक्चर का आखिरी पॉइंट है, वो है कि अल्लाह ताला की वहदानियत का बयान। इसको आपने 2 सब पॉइंट में डिवाइड कर देना है। वो क्या है
پہلا جو اس کا سب پوائنٹ ہے وہ ہے کہ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کے یکتا ہونے کا بیان ہے. یکتا میں نہ ہوتا ہے واحد، ایک، سنگل، ون، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یعنی کہ ایک ہونے کا واضح طور پر بیان ہے. اس کے بعد سب پوائنٹ نمبر 2 ہے کہ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور صفات کو بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ پوری کائنات کے اوپر حاوی ہے. اللہ تعالیٰ کا کنٹرول، قدرت جو ہے وہ پوری کائنات پر ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ بھی پوری کائنات میں وسیع پھیلی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو ہر ایک انسان کے اندر کسی نہ کسی صورت میں، خوبی کو صورت میں رکھا ہوا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا. آپ کو ہمارا یہ لیکچر کیسا لگا ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے. نیک خواہشات کے ساتھ اللہ حافظ.